हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। मैं मंगेश आपका फिर से स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के नागपुर गांव से। गांव नागपुर उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा हुआ था। यहाँ की धरती रहस्यमय मान्यताओं और लोक कथाओं से समृद्ध थी। गांव वालों की धारणा थी कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां मानवीय कदम नहीं पड़ने चाहिए, और उनमें से सबसे भयानक थी वो गुफा जहां नागराज का निवास था। कोई नहीं जानता था कि इस गुफा का रहस्य क्या था, परंतु वर्षों से ये मान्यता थी कि वहां कोई अलौकिक शक्ति का वास है। गुफा से जुड़ी घटनाओं में सबसे प्रचलित कथा एक परिवार के बारे में थी जो कई दशकों पहले इस गांव में रहता था। कहा जाता है कि उनके एक सदस्य ने गुफा में घुसने की कोशिश की थी और उसके बाद वो व्यक्ति रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। तभी से गांव वालों ने इस गुफा को श्रापित मान लिया। उस घटना के बाद गुफा की ओर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक युवा लड़का राघव जो गांव में ही पला बड़ा था, लेकिन उसने शहरी शिक्षा प्राप्त की थी। उसने आधुनिक विज्ञान पढ़ा था और वो गांव की इस पुरानी कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसके लिए ये लोक कथाएं महज डर को फैलाने के लिए बनाई गई कहानियां थीं। लेकिन उसके परिवार और गांव वालों ने उसे हमेशा चेताया था कि इस गुफा के पास जाने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। राघव की दादी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने उसे कई बार नागराज की गुफा के बारे में चेताया था। उन्होंने कहा था कि नागराज केवल उन लोगों को श्रापित करते हैं जो उनकी गुफा की शांति भंग करते हैं। लेकिन राघव को ये सब निराधार लगता था। एक दिन गांव में अचानक एक बूढ़ी महिला लापता हो गई। कहा जाता है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और आखिरी बार उसे गुफा के पास देखा गया था। इस घटना के बाद गांव में एक बार फिर से नागराज के श्राप की चर्चा शुरू हो गई। लोग इस घटना को गुफा से जोड़कर देखने लगे और गांव में एक भय का माहौल बन गया। राघव ने इस घटना को और गहराई से समझने की ठानी। उसने सोचा कि अगर वो गुफा में जाकर देखेगा तो इन अंधविश्वासों की सच्चाई का पता चलेगा। उसने ठान लिया कि वो उस गुफा में जाएगा और खुद अपनी आंखों से देखेगा कि वहाँ क्या है। एक ठंडी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, राघव अकेला गुफा की ओर निकल पड़ा। उसके मन में थोड़ा डर था, लेकिन वो इसे अपने साहस के दम पर दबा रहा था। रास्ते में वो सोच रहा था कि ये सिर्फ एक साधारण गुफा है और कुछ नहीं। धीरे धीरे जंगल गहराता गया और राघव उस गुफा के करीब पहुंच गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जंगल के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और उसे लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन उसने अपने भय को अनदेखा किया और उस गुफा में कदम रखा। गुफा के भीतर का वातावरण बहुत डरावना था। अंदर घना अंधेरा था और केवल उसकी टॉर्च की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र और नक्शे बने हुए थे। नागों की आकृतियां और बलिदान के दृश्य गुफा की दीवारों पर उकेरे गए थे। जैसे ही वो अंदर और गहराई में गया, उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सांपों की फुफकार की तरह थी। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। राघव को एक भारी सांस अपने पीछे महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी गुफा की दीवारों से बड़े बड़े सांप निकलने लगे। ये सांप सामान्य नहीं थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे किसी प्रकार की अलौकिक ऊर्जा से भरे हुए प्रतीत हो रहे थे। राघव ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जम गई। तभी गुफा के एक कोने से एक विशालकाय नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें रक्त जैसी लाल थीं और वो धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ रहा था। राघव को ऐसा लगा कि उसकी सारी ताकत छिन गई हो। नागराज की उपस्थिति इतनी भयानक थी कि राघव हिल भी नहीं पा रहा था। नागराज ने अपने विशालकाय काया के साथ राघव को घूरा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था, जिससे राघव की चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसे दादी की बात याद आई। वो यही श्रापित गुफा थी और ये
वही नागराज था जिसका श्राप अनेकों पीढ़ियों से गांव वालों को डरा रहा था। राघव का होश धीरे धीरे खोने लगा। आखिरी दृश्य जो उसकी आंखों ने देखा वो था नागराज का भयावह चेहरा जो धीरे धीरे और विशाल होता जा रहा था। अगली सुबह गांव के लोग राघव को गुफा के पास बेहोश अवस्था में पाए। उसे गांव वापस लाया गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयानक भय था। उसने किसी को नहीं बताया कि गुफा के भीतर क्या हुआ था, लेकिन उसके हाव भाव ने स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी अदृश्य श्राप से लड़ रहा है। इसके बाद राघव गहरे अवसाद में चला गया और कभी सामान्य जीवन नहीं जी सका। वो गुफा हमेशा के लिए रहस्यमय बन गई और गांव वालों ने फिर कभी उसकी ओर कदम नहीं बढ़ाया। ये कहानी एक पुरानी लोक कथा और रहस्यमय के मेल से बनी हुई है। ये उस संघर्ष की कहानी है जो इंसानी जिज्ञासा और अज्ञात शक्ति के बीच चलता है। राघव ने विज्ञान और तर्क पर भरोसा किया, लेकिन वो उस शक्ति के सामने हार गया जिसे उसने कभी नहीं माना था। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही ऐसे ही कुछ अनसुनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ।